how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 10, that is our environment and how to take care. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारे एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 10, our environment and how to take care. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे आर एनवायरमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर कॉजेज, एयर पोल्यूशन कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन, water pollution causes effects and prevention, then land pollution causes effects and prevention, then noise pollution causes effects and prevention, then waste management and its types, the 3 R's of waste management, then conservation of natural resources. Fine. Now one warm-up activity is given to us. Look at the picture, circle the things that cause pollution. तो पिक्चर देखो, ऐसी चीजों को सर्कल करो जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है. तो सबसे पहले ये जो फैक्ट्री है इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं. फाइन. नाउ look around you. The trees, animals, rivers, air and land, everything is part of our environment. We depend on these things for survival. We drink water from lakes, rivers, eat food that comes from plants and animals, and breathe the air around us. Even the land is important because it helps us grow crops. But what happens when we do not take care of our environment? It gets polluted. तो अपने आसपास देखो, आपके आसपास पेड़ है, एनिमल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. तो यही चीजें आपका एनवायरनमेंट है. ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में सारी चीजें हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए. जैसे आपके पास पानी है पीने के लिए, आपके पास खाने के लिए खाना है जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, आपके पास ब्रीथ करने के लिए एयर भी है. ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट हमें इतनी सारी यूजफुल चीजें प्रोवाइड करता है. तो क्या होगा अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे? तो वो पॉल्यूट हो जाएगा, उसमें प्रदूषण हो जाएगा. ठीक है. What is environmental pollution? अब ये environmental pollution है क्या? Pollution happens when harmful substances get added to our surroundings, air, water and land, making them dirty and unsafe. The substances that cause pollution are called pollutants. तो pollution तब होता है जब हमारी surroundings में harmful चीजें add हो जाती हैं, जैसे air में, water में या land में, even soil में भी. ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कि add होने पर pollution जो कि हमारे environment को contaminate करती हैं, उसको खराब करती हैं, उनको हम बोलते हैं pollutants. ठीक है. Imagine a busy road filled with smoke from cars, garbage lying on streets or plastic floating in river. These are example of pollution. आप imagine करो एक सड़क जिस पर कार का धुआं है. ठीक है, पानी में प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं. आप imagine करो कि एयर में स्मोक निकल रहा है कार से, कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ है और वाटर बॉडीज में भी प्लास्टिक पड़ी हुई है. तो ऐसे में क्या होगा? इसको हम pollution ही बोलेंगे. Pollution can harm plants, animals and even humans. There are different types of pollution such as air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. तो pollution plants, animals और human beings को harm करता है और अलग अलग तरह के pollutions होते हैं environment में, जैसे कि land pollution, air pollution, water pollution and even noise pollution भी. ठीक है. Now types of pollution and their causes. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से pollution है और उनके causes क्या है, वो कैसे होते हैं. सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन आता है व्हीकल्स के स्मोक से, फैक्ट्रीज के स्मोक से, वेस्ट बर्न करने पर, कभी फॉरेस्ट में आग लग जाए तो उससे जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से, और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से. ठीक है. उसके बाद वाटर पोल्यूशन होता है जब हम गार्बेज, केमिकल्स फैक्ट्रीज का पानी में डाल देते हैं. ठीक है, सीवेज या एक्सेसिव यूज सीवेज का जो गंदा पानी है वो साफ वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, या फिर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करते हैं. तो उसके बाद लैंड पोल्यूशन होता है जब प्लास्टिक वेस्ट बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ जाता है, हम कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स यूज हो जाता है वो वेस्ट रह जाता है, जो डेब्रीज बच जाती हैं उसकी वजह से, या फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज की वजह से. और नॉइज पोल्यूशन होता है ट्रैफिक की नॉइज, लाउड स्पीकर, कंस्ट्रक्शन वर्क और फायरवर्क की वजह से. फाइन. नाउ एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन क्या है? When harmful gases and smoke mix with air, we breathe it, it causes air pollution. This happens due to smoke from vehicles, factories, burning of waste and even natural causes like volcanic eruptions and forest fires. जब harmful gases और smoke air के साथ mix कर जाता है तो उससे air pollution होता है. ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो गंदा air है ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है. ठीक है, ये air गंदा होता कैसे है? तो स्मोक फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकल रहा है उसकी वजह से, या फिर किसी नेचुरल कॉज की वजह से भी हो सकता
सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनिक इरप्शन। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो एयर पॉल्यूशन। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट है, क्या होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। डर्टी एयर कैन मेक अस सिक, कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अगर हम ऐसा डर्टी एयर ब्रीथ करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीज हो सकती है। Smoke containing sulfur dioxide can mix with rain water causing acid rain which damage buildings, trees and soil। ये जो स्मोक है ये एयर के सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है और जब बारिश होती है तो वो एसिडिक होती है, एसिड रेन आती है जिससे बिल्डिंग्स, ट्रीज और सॉइल को नुकसान होता है। Excessive carbon dioxide traps heat in atmosphere leading to global warming. This causes glaciers to melt and sea levels to rise। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हीट बढ़ती है जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी लेवल बढ़ जाता है। Air pollution damages ozone layer, allowing harmful ultraviolet rays from the sun to reach us, which cause skin diseases। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर पतली हो रही है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ तक आएगी जिससे हमें स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, नाउ ब्रेन स्नैक। एक लार्ज ट्री हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है रोज 4 लोगों के लिए। ठीक है, Now how can we reduce air pollution? अब हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। वॉक, साइकिल और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट व्हीकल यूज करने की जगह हम चल कर जा सकते हैं, साइकिल यूज कर सकते हैं, या सब लोग मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री शुड यूज स्पेशल फिल्टर्स टू क्लीन स्मोक बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। फैक्ट्रीज को स्पेशल फिल्टर्स यूज करने चाहिए स्मोक को एयर में रिलीज करने से पहले। यूज क्लीनर फ्यूल्स लाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इन व्हीकल्स। हम सीएनजी जैसे फ्यूल्स को व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। अवॉइड बर्निंग वेस्ट, हमें वेस्ट को कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि जो पेड़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फाइन, नाउ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इनटू लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। तो वाटर पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि वाटर पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंस को ओशन, लेक्स और रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज, प्लास्टिक, थ्रैश एंड केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स पोल्यूट वाटर बॉडीज। तो घर और फैक्ट्रीज से जो कूड़ा आ रहा है, इवन फार्म से जो कूड़ा आ रहा है, वो वाटर में छोड़ दिया जाता है जो कि वाटर को पोल्यूट करता है। फाइन, नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या है वाटर पोल्यूशन के, क्या होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से। डर्टी वाटर किल्स फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स। खराब पानी की वजह से जो पानी में मछलियां हैं, बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, कोलेरा एंड डायरिया। तो पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया। मस्कीटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर स्प्रेडिंग डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मस्कीटोज डर्टी वाटर में ब्रीड करते हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी डिजीज को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, नाउ ब्रेन स्नैक। 1 लीटर ऑफ ऑयल कम से कम 1 मिलीलीटर, 1 लीटर ऑयल का कम से कम 1 मिलियन लीटर वाटर को पॉल्यूट करता है। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन। अब हम पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। तो वेस्ट वाटर को रिवर्स और लेक्स में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज एंड प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज। गार्बेज और प्लास्टिक को वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स और बेथ एनिमल्स इन रिवर्स एंड लेक्स। हमें एनिमल्स को रिवर्स और लेक्स में नहीं नहलाना चाहिए और ना ही उसमें कपड़े धोने चाहिए। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन। Land pollution happens when garbage, plastic and waste and harmful chemicals from industries make soil dirty. Excessive use of chemical fertilizers and pesticides also pollutes the land. जब garbage, plastic waste और harmful chemicals हमारे land को pollute करते हैं तो हम उसको land pollution बोलते हैं। और even बहुत ज़्यादा fertilizers और pesticide use करने से भी हमारा land, हमारी soil pollute होती है। ठीक है, Effects of land pollution। Land pollution के क्या क्या effect हैं। Piles of waste attract flies and spread disease। तो अगर कूड़ा होगा और उस पर फ्लाइज आएंगी तो वो फ्लाइज डिजीज स्प्रेड करेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। Chemicals in soil reduce its fertility making it difficult for crops to grow। सॉइल में जो केमिकल्स होते हैं उसकी फर्टिलिटी कम कर देते हैं जिससे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती हैं। Electronic waste, old computers, phone etc. contains harmful substances that seep into ground। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि पुराने कंप्यूटर्स, पुराने फोन, उनके अंदर कुछ ऐसी हार्मफुल चीजें होती हैं जो कि ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं और ग्राउंड को पॉल्यूट कर देती हैं। ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस लैंड पोल्यूशन। अब हम लैंड पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं।
थ्रू वेस्ट इन डस्टबिन एंड नॉट ऑन रोड्स और ओपन स्पेसेस। जो भी कूड़ा है हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, रोड और ओपन स्पेसेस में नहीं फेंकना चाहिए। डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रॉपर्ली, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एज दे टेक ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा साल लगते हैं। यूज नेचुरल फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल वंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। नाउ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या है? Loud and continuous noise from traffic, loudspeaker, construction work and fireworks is called noise pollution. It affects our health and well-being. तो जो बहुत ज़्यादा शोर आता है ट्रैफिक से, लाउड स्पीकर से, फायर क्रैकर से, उससे क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है और ये भी हमारी हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं? इट कैन कॉज हेडेक्स एंड स्ट्रेस, तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से सर दर्द होता है, स्ट्रेस होता है। Prolonged exposure to loud noise can lead to hearing problems, और loud noise में अगर हम ज़्यादा टाइम रहते हैं तो उससे hearing problems भी हो सकती हैं। How can we reduce noise pollution? अब हम noise pollution को कम कैसे कर सकते हैं? Avoid playing loudspeaker for long periods, हमें लाउड स्पीकर्स को लंबे टाइम तक नहीं चलाना चाहिए। Regularly maintain electrical appliances to reduce noise, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मेंटेन करना चाहिए क्योंकि जब वो पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो वो ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं। रिड्यूस हॉन्किंग इन रेजिडेंशियल एरियाज, ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा हॉन्क नहीं करना चाहिए। वर्कर्स इन नॉइजी मूवमेंट शुड वेयर ईयर मफ्स, और ऐसे वर्कर्स जो कि नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको ईयर में ईयर मफ्स पहनने चाहिए, ठीक है। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट, अब जो हमने कूड़ा जनरेट किया है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? Every day we generate a lot of waste at home, in school, in offices and in factories. Proper waste management help keep our surroundings clean and safe. तो हम रोज अपने घरों में, स्कूल में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में, इवन फैक्ट्रीज में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, तो हम उनको मैनेज करके अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, तो हम देखते हैं कौन से टाइप का वेस्ट है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का वेस्ट आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि डिग्रेड हो सकता है इजीली सॉइल में, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाता है, जैसे कि फ्रूट्स पील, पेपर और बचा हुआ खाना। तो हम इसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, ग्लास और एल्यूमिनियम फॉइल, इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको रिसाइकिल कर सकते हैं और इनका प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, 3 R's कौन से हैं वेस्ट मैनेजमेंट के? सबसे पहले रिड्यूस, यूज फ्यूअर थिंग्स टू क्रिएट लेस वेस्ट, तो आप कम चीजें यूज करो ताकि वेस्ट भी कम प्रोड्यूस हो। रीयूज, फाइंड न्यू वेज टू यूज ओल्ड आइटम्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, तो आप पुराने आइटम्स का फिर से यूज कर लो उनको फेंकने की जगह। रिसाइकिल, कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, रिसाइकिल में आप वेस्ट मटेरियल को नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर लिमिटेड, तो एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट जैसी नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। If we use them carelessly, they will be exhausted. Conservation means using resources wisely so that they last for future generations. अगर हम carelessly उनको use करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी दुनिया से, हमारी future generations के लिए नहीं रहेंगी, तो हमें future generation के लिए उनको conserve करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। Fine. Types of natural resources, अब natural resources दो तरह की होती हैं। The resources can be replenished such as air, water and forest, ऐसी resources जो कि replenish हो सकती है जैसे कि air, water, ठीक है। Non-renewable resources, these resources take millions of years to form such as coal, petroleum and natural gas. Non-renewable resources को बनने में millions of years लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, जैसे कि coal और petroleum, ठीक है। Now brain snack, लगभग 5 लाख साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल और कोल को फॉर्म होने में, और हम उनको मिनटों में ही जला देते हैं, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले आता है एयर। कीप द एयर क्लीन बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्लांटिंग ट्रीज, हम एयर को क्लीन रख सकते हैं पॉल्यूशन को कम करके और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। वाटर, यूज वाटर वाइजली, फिक्स लीक्स एंड स्टोर रेन वाटर, वाटर को वाइजली यूज करो, कोई भी अगर लीक है उसको फिक्स करो और पानी को स्टोर करो।
Soil, prevent soil erosion by planting more plants and stopping overgrazing by animals. हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर हम सॉइल को बचा सकते हैं सॉइल इरोजन रोककर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को कम काटना चाहिए और ओवरग्रेजिंग पर चेक रखना चाहिए. ठीक है. Now forest, stop deforestation and plant more trees. हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. Animals, protect endangered animals from hunting and habitat destruction. हमें एनिमल्स की हैबिटेट को उनसे नहीं छीनना चाहिए और ऐसे एनिमल जो कि एक्सटेंट होने के कगार पर हैं, इस दुनिया से खत्म हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है. फॉसिल फ्यूल, सेव फ्यूल बाय वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विचिंग ऑफ लाइट व्हेन नॉट नीडेड. हम फॉसिल फ्यूल को सेव कर सकते हैं पैदल चलकर, साइकिल का यूज कर या फिर इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ कर जब हमें उस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? यूज सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह सोलर और विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ. अब हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और सेफ कैसे रख सकते हैं? आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एवरीथिंग वी नीड टू लिव, बट पॉल्यूशन एंड केयरलेस यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन मेक इट अनसेफ. तो हमारे एनवायरनमेंट में सब चीजें हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, पर हमारे पॉल्यूशन की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है. बाय फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स, तो हम कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन. वी कैन कीप आवर प्लैनेट क्लीन एंड हेल्दी फॉर आवरसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशन. वेस्ट कम कर वेस्ट को रिसाइकिल कर अपनी चीज़ों को रिसोर्सेज को कंजर्व कर हम अपने प्लैनेट को सेव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, जिससे हमारा प्लैनेट भी हेल्दी रहेगा, एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा और हम लोग भी हेल्दी रहेंगे. फाइन. Amazon रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है, इसलिए हम इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. फाइन. नाउ की टर्म्स. पॉल्यूटेंट्स क्या है? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो सकती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो इजिली ब्रेक डाउन नहीं होती है. एसिड रेन, जब रेन वाटर हार्मफुल गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, सॉइल और बिल्डिंग्स को डैमेज करता है. डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ों को काटते हैं जिससे फॉरेस्ट का लॉस होता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि टाइम के साथ रिप्लेनिश हो जाती हैं. रिसाइकलिंग का मतलब है वेस्ट को नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना. फाइन. नाउ इंस्टेंट मेमोरी. पॉल्यूशन एयर, वाटर, लैंड और लिविंग बींग्स को हार्म करता है. मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में एयर, वाटर, लैंड और नॉइज पॉल्यूशन आता है. पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं हम सिंपल स्टेप्स के थ्रू, जैसे कि व्हीकल्स कम यूज कर और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कर. उसके बाद वेस्ट को हमें प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए. हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसे प्रिंसिपल यूज करने चाहिए. उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं. ठीक है. Now exercise, tick the correct option. Which of the following is an example of non-biodegradable waste? इनमें से कौन सा non-biodegradable waste है? तो आंसर is plastic bags. What is the process of making new things from old materials called? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पुरानी चीजों से नई चीजें बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? रिसाइकिल. हम उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग. Which of these is a renewable resource? इनमें से कौन सी रिसोर्स रिन्यूएबल है? तो आंसर is water. What is best way to reduce noise pollution? तो noise pollution को reduce करने का best तरीका क्या है? Loud noises reduce करना. ठीक है. Now fill in the blanks. Pollutions happen when dash substance enter our environment. The answer is harmful substances. Water pollution can cause diseases like dash and dash. Water pollution से कौन सी diseases होती है? Cholera and typhoid. Cutting down too much trees lead to deforestation. 3 R's of waste management are reduce, reuse and recycle. Excess dash in air leads to global warming. The answer is excess carbon dioxide. Next is true false. Smoke from vehicles and factories causes air pollution. This is true. Using more plastic bags help in reducing land pollution. This is false. Then dirty water does not affect the health of people. This is also false. Noise pollution can cause headaches and hearing loss. This is true. Recycling is a method of waste management. This is also true.
Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.